हेलो डियर, वेलकम टू कैसल कैंपस। तो कैसे हो, सब ठीक हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, जिसमें कि हम आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं एक्सेलरेशन इन फ्लो फील्ड। मतलब पूरी कॉन्सेप्ट देख लेंगे एक्सेलरेशन। ये एक तरीके से ये कंप्लीट लेक्चर होगा एक्सेलरेशन के लिए। ये पढ़ने के बाद आपको फ्लो फील्ड में एक्सेलरेशन कोई भी कैलकुलेट करना हो तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ग्राफिकली भी दिया हो या फिर डायग्राम की हेल्प से भी दिया हो या फिर सिर्फ मतलब लैंग्वेज में दिया हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले जो है एक्सेलरेशन फ्लो फील्ड में होता क्या है ये चीज़ देखते हैं, या फिर कैसे ओरिजिनेट होता है। तो ये चीज़ आपको पता है एक्सेलरेशन होता है कि एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जनरली आप पढ़ते हो dv/dt एक्सेलरेशन की वैल्यू, बट यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ोगे एक्सेलरेशन को। और ये कंसेप्ट जो है मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि इंजीनियरिंग के बच्चे ही 11th-12th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। हाँ, इतना कंसेप्ट 11th-12th में नहीं आता है, लेकिन फिर भी पढ़े रहोगे तो आपको एक अच्छे समझ में आएगी। सिर्फ आप जनरल सा टर्म नहीं सीख पाओगे कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये नहीं, ये तो सिर्फ ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन के कारण भी होता है। जो आप जनरली क्लॉक वाले क्वेश्चन सब सॉल्व करते होगे क्लास 12th में, तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की थोड़ी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, डेट इज़ an में चेंज होता है। और an कभी भी dv/dt नहीं होता, v² होता है। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं। इन द फ्लो फील्ड द वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। जो फ्लो फील्ड होता है उसमें वेलोसिटी स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है, दैट इज XYZ और t का, जो कि आगे आएगा। शो द एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। एक्सेलरेशन भी फंक्शन होगा स्पेस और टाइम का। द स्पेस कंपोनेंट इज नोन एज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एंड द टाइम कंपोनेंट इज नोन एज टेम्पोरल एक्सेलरेशन या फिर लोकल एक्सेलरेशन। इसको ध्यान से पढ़ना। स्पेस कंपोनेंट को कन्वेक्टिव बोल रहे हैं, टाइम कंपोनेंट को लोकल या फिर टेम्पोरल। तो लोकल जनरली आप याद रखो। दैट मीन्स दैट वेलोसिटी जो फंक्शन है स्पेस का XYZ और t का टाइम का, दैट मीन्स दैट जब इसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो भी फंक्शन होगा। तो हमारे पास जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है यही तो होता है इतना, और लोकल एक्सेलरेशन के लिए ये। तो फाइनली मैं ये कैलकुलेशन वगैरह मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारा चीज़ आपको आता होगा, आपने अगर शुरू से लेक्चर्स लगा रखा होगा तो मेरे। तो फाइनली आपके पास एक्सेलरेशन के लिए आप देखोगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन के आ रहा है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर v एंड डेल ऑफ v प्लस का चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो डेट इज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और लोकल एक्सेलरेशन। ये स्पेस और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम के कारण जो एक्सेलरेशन आ रहा है। ओके, तो फाइनली अगर आपके पास कुछ एक्सेलरेशन इस टाइप का दिया हुआ हो, AX, AY, AZ विद देयर यूनिट वेक्टर्स, मतलब तीनों डायरेक्शन में दिया हो, तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपको पता है एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। तो नॉर्मल सी बात है, 11th, 12th, 10th का टॉपिक है कि x² प्लस AY² प्लस AZ² सबका स्क्वायर करके उसका रूट निकाल देते हो तो आपके पास एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ओके, तो ये सब चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था जब आपने पढ़ा था स्टडी फ्लो इक्वेशन, उसमें वेलोसिटी के टर्म में भी डेंसिटी के टर्म में भी सारा कुछ एक्सप्लेन किया था। ये तो वही चीज़ है सारा ये नाउ। तो हम जो फाइनली देखने वाले हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो एक्सेलरेशन का कंसेप्ट में अगर हम कंसीडर करें एक्सेलरेशन ऑन कर्व की स्पेस, जैसा कि हम वेलोसिटी के लिए कंसीडर करते थे, डेंसिटी के लिए कंसीडर करते थे, तो फॉर स्पेस ds कंसीडर करें तो आपको फाइनली ये इक्वेशन बन के आएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर a इज इक्वल टू
एक्सेलरेशन इन स्पेस दैट इज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन प्लस का लोकल एक्सेलरेशन दैट इज डेल वी अपॉन में डेल टी लोकल एक्सेलरेशन, और यूनिट एस कैप यूनिट वेक्टर फॉर स्पेस, ओके एस कैप ये इसके साथ आएगा तो एक्सेलरेशन की वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा और ये मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगा। ओके तो आपको अगर 1D में निकालना हो तो 1D में सेम वही ये स्पेस के लिए एस लिख रखा है तो यहाँ पे x हो जाएगा, मतलब कि x डायरेक्शन में। तो 1D में निकालना हो एक्सेलरेशन तो यहाँ पे बस एक ही वेलोसिटी आएगी u कर्ल u अपॉन में dx और प्लस का कर्ल u अपॉन में dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कन्वेक्टिव है लोकल 1D में। अगर हमें इसके कंसेप्ट को और अच्छे से समझना है तो आपको एक चीज़ और पता होगा कि आपने अभी तक तो पढ़ लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू कन्वेक्टिव यानी ड्यू टू स्पेस वेक्टर, जो वेलोसिटी वेक्टर होता है स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन होता है। तो एक्सेलरेशन भी स्पेस और टाइम का दोनों का फंक्शन है। तो स्पेस का जो फंक्शन है मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेस या फिर विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग पोजीशन, मतलब डिफरेंट पोजीशन पे जो वेरिएशन होगा उसके कारण कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन आएगा, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलग अलग टाइम पे जो वेरिएशन आएगा वेलोसिटी में उसके कारण लोकल एक्सेलरेशन आएगा, जिसको सिग्मा सी से कन्वेक्टिव या फिर ए सी से कन्वेक्टिव और ए एल से लोकल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ आपको और पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू और किस चीज़ से आती है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और ड्यू टू ऑल्सो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो मतलब 4 चीज़ों से आपकी एक्सेलरेशन होती है, दैट इज़ वेलोसिटी वेक्टर जो है अगर इसके मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज आता है उसके कारण भी एक्सेलरेशन आती है। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसकी डायरेक्शन में चेंज होने से वी एक्सेलरेशन वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन, जो जनरली आपको क्लॉक के केस में देखने को मिल जाता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। अब आपको और दो तरह के एक्सेलरेशन पता है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, लोकल एक्सेलरेशन। तो जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और लोकल एक्सेलरेशन होंगे ये दोनों में आएंगे, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कन्वेक्टिव भी हो सकता है और लोकल भी हो सकता है, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है या फिर डायरेक्शनल एक्सेलरेशन कन्वेक्टिव भी हो सकता है और लोकल भी हो सकता है। सॉरी मैं सिग्मा से लिख दे रहा हूँ, जगह ए से लिखो आप, और ये लोकल भी हो सकता है। दैट मीन्स दैट कन्वेक्टिव कैसे, अगर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है स्पेस में उसको मतलब कंसिडर किया जाए, उसको सिर्फ कन्वेक्टिव पार्ट कंसिडर किया जाए विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। मतलब कि कोई भी एक पाइप है फ्लो हो रहा है तो ये 1 पोजीशन नंबर है, 2 पोजीशन नंबर है, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी अलग है, यहाँ पे वेलोसिटी अलग है, तो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन जो वेलोसिटी में चेंज आएगा उसके कारण कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन आएगा। और सेम ही 8.1 ही पे अलग अलग टाइम पे T1 पे T2 पे अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो जो वेलोसिटी में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसके कारण एक्सेलरेशन आएगा, तो लोकल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल कन्वेक्टिव लोकल दोनों टाइप्स का होगा, और फिर नॉर्मल जो होगा वो भी कन्वेक्टिव लोकल दोनों टाइप्स का होगा। तो आपको 4 एक्सेलरेशन मैंने बताया, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करके वीडियो को देखो ना। वो तो वेलोसिटी के पास ही तो मैं बता रहा था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, दोनों में से किसी एक में भी चेंज आए तो एक्सेलरेशन होगा, और दोनों में चेंज आए तो दोनों के कारण ही एक्सेलरेशन होगा। दैट इज ड्यू टू डायरेक्शन नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा और ड्यू टू मैग्नीट्यूड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो जो आप लोकल क्लासेस में पढ़ते हो तो अभी तक यहीं पढ़ते आए हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड dv अपॉन में dt। ओके, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन नहीं देखोगे। जैसे हम कर्व की हेल्प से देखें तो हमारे पास अगर कोई स्ट्रीम लाइन है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, ये कोई स्ट्रीम लाइन है तो जो फ्लो की वेलोसिटी होती है इस स्ट्रीम लाइन की टेंजेंशियल होती है। आपने ये चीज़ पढ़ा होगा। फिर से मैं कलर चेंज कर लूँ तो कुछ इस तरीके की इसकी वेलोसिटी आएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, मतलब कि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन में चेंज आ रहा है और अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है तो इन दोनों के कारण वेलोसिटी होगा। जो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है वेलोसिटी के उसके कारण कौन सा होगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन, जिसको सिग्मा an से बोलेंगे, और एक्चुअल डायरेक्शन ये होना चाहिए
तो चेंज हो गया दूसरे डायरेक्शन में हो गया, तो इसके कारण नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा। और इसको कैसे लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। ओके, और जो मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आएगा उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, और इसको लिखेंगे v कर्ल v अपॉन में s, दैट इज स्पेस में लिख रहे हैं। अगर एक डायरेक्शन में लिखते थे यहाँ पे, यानी कि x डायरेक्शन में लिखते तो u कर्ल u अपॉन में x आ जाता। अगर तीनों डायरेक्शन में लिखते तो यहाँ पे u v z दोनों तीनों का समेशन, तो मैं जनरली u v w तीनों को v लिख दे रहा हूँ एक बार में ही। ओके, और प्लस का कर्ल v डेल t, मतलब विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और टोटल एक्सेलरेशन निकालना हो यहाँ भी, तो आप सिंपल सा टोटल एक्सेलरेशन के लिए ये लगाओगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस का नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और इनका रूट ओवर। ओके, तो टोटल एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा। अगर इक्वेशन में लिखने के लिए बोलूँ टोटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो समेशन होगा दोनों का। और इक्वेशन तो यही था, ये था आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का इक्वेशन, ये था नॉर्मल एक्सेलरेशन का इक्वेशन। इसमें जो वेक्टर n है वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इस एक्सेलरेशन को, वी स्क्वायर बाई आर को, और वी स्क्वायर बाई आर इसकी मैग्नीट्यूड है। और सेम उसी तरह से इसमें ये यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और ये इसकी मैग्नीट्यूड है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। अब जो है कंसेप्ट को देखेंगे, मतलब एक तरीके से हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कि किस तरीके से एक्सेलरेशन आ रहा है, सो दैट आपको डेप्थ में समझ में आ सके, अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हमारे पास केस नंबर 1 है। एक कोई रिजर्वॉयर है, यहाँ पे कोई ओपनिंग है जहाँ पे फ्लूइड की फ्लो हो रही है, जैसे वाटर इसमें भरा हुआ है तो वाटर की फ्लो हो रही है। तो अगर हम इस रिजर्वॉयर को इनफाइनाइट कैपेसिटी का कंसीडर करें, दैट मीन्स दैट इसकी जो कितना भी इसमें से लिक्विड वाटर फ्लो करवा लो, इसकी जो हाइट होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसकी हाइट जो होगी कांस्टेंट रहेगी, इसकी हेड जो होगी वाटर की हेड कांस्टेंट मेंटेन रहेगी, क्योंकि हम इसको इनफाइनाइट कैपेसिटी का रिजर्वायर कंसीडर कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर होगा और फंक्शन होगा स्पेस का और टाइम का, तो देखेंगे स्पेस के साथ और टाइम के साथ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर देखें यहाँ पे तो पॉइंट 1 और 2 कंसीडर करें, स्पेस के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पे पॉइंट 1 और 2 है। तो यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, बिकॉज जो हमारा पाइप है यूनिफॉर्म डायमीटर का है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, तो स्पेस के साथ कुछ भी चेंज नहीं आ रही है। ओके, अब दूसरा जो पॉइंट देखें कि लोकल एक्सेलरेशन का, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ चेंज आ रहा है। तो अगर पॉइंट 1 पे t1 के टाइम पे कंसीडर करें और t2 टाइम पे, तो दोनों टाइम पे वेलोसिटी v है, बिकॉज हेड में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही मेंटेन रहेगी ना। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन है तो एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा। तो लोकल एक्सेलरेशन और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होगा। अब जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए टेंजेंशियल और ए नॉर्मल एक्सेलरेशन देखें, तो फ्लो को देखें तो क्या फ्लो की डायरेक्शन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? नहीं, फ्लो की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। फ्लो की डायरेक्शन एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन भी आपका कुछ नहीं होगा, 0 होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या करते हो? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में आप देखते हो कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। थ्रू आउट द फ्लो वी वेलोसिटी मेंटेन है, दैट मीन्स दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आपका यहाँ पे 0 होगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए देखिए केस 1 के लिए, तो एक्सेलरेशन जो है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का कारण टेंजेंशियल और नॉर्मल आएगा, जो कि 0 0 होगा, कुछ भी नहीं होगा इसका वैल्यू। और टेंजेंशियल में जो होगा टेंजेंशियल कन्वेक्टिव टाइप का और लोकल टाइप का होगा, मतलब इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन भी 0 होगा और लोकल एक्सेलरेशन भी 0 होगा। फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन में भी टेंजेंशियल और कन्वेक्टिव और लोकल दोनों 0 0 होगा, जो कि मैंने शुरू में समझा दिया था। नाउ अब केस 2 कंसीडर करें, तो यहाँ पे हम इनफाइनाइट कैपेसिटी का जो रिजर्वोयर है नहीं कंसीडर कर रहे हैं। दैट मीन्स दैट जैसे जैसे फ्लो होते जाएगा इसका हेड जो होगा डिक्रीज करते जाएगा। दैट मीन्स दैट यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि
इसका जो है क्रॉस सेक्शन हम ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शन जो पाइप का है जिसके थ्रू फ्लो कर रहा है, जो हमारा फ्लो है, तो हमारे पास 4 चीज़ें हैं देखने के लिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एटी नॉर्मल एक्सेलरेशन और कन्वेक्टिव और लोकल एक्सेलरेशन। तो कन्वेक्टिव टेंजेंशियल कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल लोकल एक्सेलरेशन और जो है नॉर्मल कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और नॉर्मल लोकल एक्सेलरेशन ही तो होगा। जो टेंजेंशियल होता है कन्वेक्टिव लोकल दोनों कारण आएगा, बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा ड्यू टू विद रिस्पेक्ट टू स्पेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और विद रिस्पेक्ट टू स्पेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम वही नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए भी, जिसको कि ड्यू टू डायरेक्शन जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो अगर इसमें हम कंसीडर करें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और लोकल एक्सेलरेशन या फिर ड्यू टू नॉर्मल एक्सेलरेशन कंसीडर करें, तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं। आपको 2 चीज़ें देखना है। अब क्या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज हो रहा है? तो हाँ, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है। यहाँ v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ v3 होगा, अलग अलग पोजीशन पे, मतलब अलग अलग उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है 0 के इक्वल नहीं है, कुछ इसकी मैग्नीट्यूड है। अब जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है उसमें देखेंगे डायरेक्शन में क्या फ्लो के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स दैट नॉर्मल एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 के इक्वल है। अब इसमें देखेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में कन्वेक्टिव और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में लोकल। तो कन्वेक्टिव को देखेंगे सबसे पहले, तो कन्वेक्टिव में आप देखते हो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, तो हाँ चेंज हो रहा है। पोजीशन 1 पे v1 है, पोजीशन 2 पे v2 है, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा, इसकी कुछ वैल्यू होगी। विद लोकल एक्सेलरेशन की वैल्यू देखें तो अगर पॉइंट 1 पे बैठे बैठे अलग अलग टाइम पे मेजर करें तो टाइम के साथ इसका हेड जो है डिक्रीज करते जा रहा है। दैट मीन्स दैट इसकी वेलोसिटी चेंज होते जाएगी, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा, कुछ मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन विद डायरेक्शन में अगर देखें तो इसके डायरेक्शन में कुछ चेंज आ रहा है। विद रिस्पेक्ट टू हेड, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। ओके, तो डायरेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो कन्वेक्टिव और लोकल नॉर्मल एक्सेलरेशन दोनों 0 के इक्वल होगा। नाउ तो थर्ड केस कंसीडर करें तो इसमें भी इनफाइनाइट कैपेसिटी का रिजर्वर कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन इसमें डायरेक्शन जो है पाइप का ये चेंज कर दे रहे हैं। पाइप जो है वो कर्व पाइप है, तो इसके लिए हम कंसीडर करें एक्सेलरेशन की वैल्यू तो टेंजेंशियल और नॉर्मल डायरेक्शन कारण है, मैग्नीट्यूड के कारण टेंजेंशियल, और टेंजेंशियल में कन्वेक्टिव और लोकल, फिर नॉर्मल में कन्वेक्टिव और लोकल। अब देखें यहाँ पे कौन सी एक्सेलरेशन 0 होगी, कौन सी एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी। तो सबसे पहले टेंजेंशियल का केस देखते हैं। टेंजेंशियल क्या, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज आ रहा है, तो कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि हाइट कांस्टेंट h मेंटेन है, तो वेलोसिटी v मेंटेन होगी। दैट मीन्स दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा यहाँ पे। अब टेंजेंशियल में कन्वेक्टिव और लोकल की बात करें तो जब टेंजेंशियल ही 0 है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में अलग अलग पोजीशन पे कुछ चेंज आ रहा है तो नहीं आ रहा, तो सिग्मा TC 0 हो जाएगा। अब जो है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक ही पोजीशन पे अलग अलग टाइम पे क्या कुछ चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ATL भी 0 हो जाएगा। ओके, अब जो देखें डायरेक्शनल एक्सेलरेशन, मतलब कि डायरेक्शन में चेंज आ रहा है वेलोसिटी के, दैट मीन्स दैट नॉर्मल एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसकी मैग्नीट्यूड होगी। तो इसमें से ये 2 टाइप का होता है, कन्वेक्टिव और लोकल, तो इसमें से कौन सा एक 0 होगा, कौन सा 0 नहीं होगा। तो लोकल की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डायरेक्शन में तो चेंज आ रहा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब एक ही पोजीशन पे अलग अलग टाइम्स पे मेज़र करें तो क्या तो वेलोसिटी में कुछ चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे लोकल एक्सेलरेशन
0 आ जाएगा, दैट इज़ नॉर्मल लोकल एक्सेलरेशन। अब नॉर्मल कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की बात करूं तो नॉर्मल कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन मतलब डायरेक्शन में तो चेंजेस आ रहे हैं तो और अलग अलग पॉइंट पे मेज़र करें तो वेलोसिटी में चेंज आएगा बिकॉज चेंज इन डायरेक्शन, अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। दैट मीन्स दैट नॉर्मल कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, इसकी कुछ मैग्नीट्यूड होगी। इसी के वजह से जो आपका होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू आ रही है। नाउ जो हम बात करें फोर्थ केस में तो सेम उसी तरीके से सेकेंड वाले केस के तरीके से इसमें क्या है, हेड को हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें अल्टरेशन हो रहा है, इनफाइनाइट कैपेसिटी का नहीं है, जैसे जैसे फ्लो हो रहा है हेड इसकी डिक्रीज करते जा रही है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा सेम उसी तरीके से ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो इसमें मैग्नीट्यूड का चेंज क्या आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, डायरेक्शन का चेंज क्या हो रहा है, तो हो रहा है फ्लो में। तो टेंजेंशियल और जो है नॉर्मल एक्सेलरेशन दोनों की कुछ वैल्यू होगी। अब किसके कारण होगी, क्योंकि ये भी 2 टाइप्स का होता है, ये टेंजेंशियल कन्वेक्टिव और लोकल, फिर नॉर्मल जो होगा एक्सेलरेशन वो कन्वेक्टिव और लोकल टाइप का होगा। तो इन चारों केसेस के लिए देखेंगे तो मैग्नीट्यूड में चेंज तो आ रहा है v1 v2 विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। क्या मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, तो हाँ अलग अलग पोजीशन पे आ रहा है, दैट इज़ तो ATC की वैल्यू कुछ होगी 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। अब जो देखेंगे वेलोसिटी में क्या चेंजेज अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं ओके इन द मैग्नीट्यूड, तो क्या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है अलग अलग टाइम पे सेम ही पोजीशन पे, तो हाँ एच जो होगा टाइम के साथ डिक्रीज करते हुए जा रहा है, दैट मीन्स दैट वेलोसिटी चेंज होगी। तो सिग्मा ए टेंजेंशियल और लोकल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसकी मैग्नीट्यूड होगी बिकॉज वेलोसिटी में कुछ चेंज आ रही है। नाउ अब जो देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू डायरेक्शन, तो डायरेक्ट क्या वेलोसिटी के डायरेक्शन में अलग अलग पोजीशंस पे कुछ चेंजेज आ रहा है, तो हाँ अलग अलग पोजीशन पे डायरेक्शन इसकी चेंज होते जा रही है। तो कन्वेक्टिव नॉर्मल कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू होगा 0 के इक्वल नहीं होगा ना। वो अब एक ही पोजीशन पे अलग अलग टाइम पे क्या वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंजेस आ रही हैं, तो नहीं आ रही। दैट मीन्स दैट सिग्मा एन सिग्मा से मैं बार बार बोल दे रहा हूँ an जो लोकल होगा यानी नॉर्मल एक्सेलरेशन जो लोकल होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये 0 के इक्वल होगा। तो आपको ये वाली केस अच्छे समझ में आएगी ना। 5th केस जो लास्ट केस है इसको देखेंगे, दैट इज कब जो होगा नॉर्मल लोकल एक्सेलरेशन की भी वैल्यू आपके पास होती, दैट मीन्स दैट कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आनी चाहिए लोकल एक्सेलरेशन के लिए ओके। अब अलग अलग टाइम पे सेम पोजीशन पे भी चेंज आनी चाहिए, मतलब एक ही पोजीशन पे कोई एक पोजीशन पे जैसे कि इसको मान लिया, इसको एक ही पोजीशन पे ले लिया पोजीशन नंबर 1। अब अलग अलग टाइम T1 T2 T3 पे मेज़र करें 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड पे, तो उसकी डायरेक्शन में चेंज आनी चाहिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो अलग अलग टाइम पे इस टाइम पे डायरेक्शन ये है, फिर डायरेक्शन ये है, फिर डायरेक्शन ये, डायरेक्शन में भी चेंज आएगा तो होगा कि लोकल एक्सेलरेशन है वहाँ पे। कौन सा लोकल एक्सेलरेशन, नॉर्मल लोकल एक्सेलरेशन ओके। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा सारे कंसेप्ट। तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।